लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दिवाली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। छठ पूजा मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों और विदेशों में भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। वैसे तो यह महापर्व साल में 2 बार होता है, एक चैत महीने में और दूसरा कार्तिक महीने में। कार्तिक महीने के छठ का विशेष महत्व है। महिलाएं छठ व्रत अपने संतान की सुख, शांति और लंबी उम्र के लिए करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में माता सीता ने सबसे पहले छठ किया था। भगवान श्री राम ने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की थी। द्वापर में दानवीर कर्ण और द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियंवद की भी है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। मान्यता है कि छठ महापर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना करती हैं। छठ पूजा के दौरान महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। यही वजह है कि इस व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, लेकिन भगवान राम पर रावण के वध का पाप था, जिससे मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया गया। तब ऋषि मुग्दल ने श्री राम और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहे अनुसार माता सीता ने कार्तिक शुक्ल के षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत भी रखा। इस दौरान राम जी और सीता माता ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किया। इस तरह छठ पर्व का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत होती है। नहाय खाए जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का विधान है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। यदि नदी में नहाना संभव न हो तो घर पर भी नहा सकते हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी यानी कद्दू का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती हैं और पूजा के बाद खरना का प्रसाद खाकर 36 घंटे के निर्जला व्रत का आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। बांस के सूप में फल, गन्ना, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रहकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है। छठ पूजा के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करते हैं, साथ ही अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। इस तरह से छठ पूजा संपन्न हो जाता है।